वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना एंड वानी कपूर स्टार ऑफ फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी के बारे में। हमारे यहाँ लव स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट लव्ड जॉनरास ऑफ ऑल टाइम। हमने अमीर गरीब डिफरेंसेस वाली लव स्टोरीज देखी है, डिफरेंट कास्ट बेस्ड लव स्टोरीज देखी है, इंटर रिलीजन वाली लव स्टोरीज देखी है, अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच की लव स्टोरी देखी है, दो अलग अलग मुल्कों के लोगों के बीच की लव स्टोरीज भी देखी है एंड सो ऑन। अब इन लव स्टोरीज में बेसिक प्लॉट लाइन जो होता है ना वो हमेशा सेम ही होता है। लड़का मीट्स लड़की, दोनों में अट्रैक्शन होता है, देन प्यार होता है एंड देन फैमिली या के सोशल इश्यूज के बनते प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। बट जब भी इन बेसिक प्लॉट लाइन को किसी नए अंदाज में नए इश्यू के साथ पेश किया जाता है, ऑडियंस हैव लव्ड दोस फिल्म्स। आज भी इस तरह की फिल्में बनती आ रही है और बस इसी जॉनरा में एक और लव स्टोरी जुड़ी है जिसका नाम है चंडीगढ़ करे आशिकी। लेकिन इस लव स्टोरी में कुछ खास है, कुछ अलग है, कुछ नेवर सीन है और कुछ काफी हार्ड हिटिंग भी है। फिर क्या है वो, चलिए जानते हैं उसके बारे में। चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म की कहानी है मन्नू मुंजाल यानी कि आयुष्मान खुराना की, जो कि एक जिम के चैंपियन है और उनका पूरा फोकस बस अपनी बॉडी बिल्डिंग एंड चैंपियनशिप जीतने में है। इसी दौरान उनके जिम में जुम्बा सिखाने के लिए मानवी ब्रार यानी कि वानी कपूर आती है और बस देखते ही देखते मन्नू को मानवी से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद मन्नू को मानवी के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाती है एंड बस उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब बिफोर वी मूव अहेड, स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। स्टोरी की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया, बेसिक प्लॉट लाइन तो रोमांटिक फिल्मों के टेम्पलेट से ही है। बट व्हाट मेक्स चंडीगढ़ करे आशिकी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक, it's love story between a man and a transgender, and that too in such a simple and beautiful manner। यह फिल्म को काफी सिंपल एंड अच्छे तरीके से बनाया गया है। फिल्म डार्क स्पेस या के वल्गैरिटी मोड में बिल्कुल भी नहीं जाती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में कई अच्छे सीन्स है, जैसे कि आयुष्मान एंड वानी का इंट्रोडक्शन वाला सीन फॉलोड बाय वानी विजिटिंग आयुष्मान हाउस फॉर फर्स्ट टाइम। उसके बाद वानी एंड आयुष्मान शेयरिंग अबाउट ईच अदर्स मॉम वाला कम माल का सीन। Then comes some back-to-back superb scenes, such as Vani sharing a secret to Ayushman, जहां पर जो आयुष्मान के stereotypical reactions है वो कमाल के है। उसके बाद आयुष्मान losing his cool and bashing his friends over calling names to Vani, and then comes first half का सबसे best scene where Vani gives back to Ayushman। ये सभी के सभी सीन्स कमाल के एंड टेक्स द फिल्म टू अनदर लेवल। एंड सेकेंड हाफ में भी और भी कई कमाल के सीन्स है, जैसे कि आयुष्मान रिक्वेस्टिंग वानी टू सपोर्ट हिम, और अ ट्रांसजेंडर एक्सप्लेनिंग आयुष्मान, और अ सीन बिटवीन वानी एंड अ मॉम लीडिंग टू आयुष्मान सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम वानी। ये सभी सीन्स आउटस्टैंडिंग है and have been supported by brilliant writing and dialogues। फिल्म के dialogues are like another hero of this film। कई शानदार पाथ ब्रेकिंग डायलॉग्स है which takes the film narrative to another level। इतने सेंसिटिव, इतने टैबू सब्जेक्ट को काफी सटल एंड इमोशनल कनेक्ट के साथ प्रेजेंट किया गया, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब ये सब तो अच्छे पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे तो फिल्म हैज ओवरडोज ऑफ पंजाबी डायलॉग्स। नॉर्थ इंडिया में पीपल विल लव इट, बट बाकी के जगहों पे कई सीन्स का जो इम्पैक्ट है ना वो डाइल्यूट हो जाता है ड्यू टू हार्डकोर पंजाबी डायलॉग्स। सेम गोज फॉर सॉन्ग्स टू। वन डज नॉट माइंड यूजेज ऑफ एनी लैंग्वेज, लेकिन जब आपके सीन का जो इम्पैक्ट डाइल्यूट होने लग जाता है, वेल देन इट्स बिट इरिटेटिंग फॉर ऑल दोज हु डोंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। ऑल्सो क्लाइमैक्स जो कि बढ़िया है, हार्टफेल्ट है, बट वहीं पे काफी कन्वीनियंट भी। आयुष्मान की सिस्टर्स का चेंज ऑफ हार्ट काफी सडन है। इनफैक्ट उनका पूरा फिनाले वाला जो ट्रैक है वो थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक भी है। Also, trailer of this film shows some funny scenes, and people might expect this film to be a black comedy, but it's not. So all those expecting that might be a bit disappointed, as movie is a proper soulful love story। फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड कहीं पे भी ये फिल्म ड्रैगिंग ना ही बोरिंग ना ही प्रीची लगती है। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो इस फिल्म में एक गाना है यार, माफी, आई थिंक संग बाय आयुष्मान खुराना, विच इज सिंपली आउटस्टैंडिंग एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स इन रीसेंट टाइम्स। उसके साथ साथ एक और कमाल का गाना है कल्ले कल्ले, जिसकी धुन ओहो काफी काफी कमाल की, बट अगेन हैज लोड्स ऑफ पंजाबी वर्ड्स, तो वो इम्पैक्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। इसके साथ साथ चंडीगढ़ करे आशिकी का टाइटल ट्रैक हो या तुम्बे ते जुम्बा, फुट टैपिंग एंड एंजॉयबल। खींचते नाच स्ट्रिक्टली एवरेज। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने एक बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही टैबू सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई है। वो चाहते तो इसे काफी डार्क, काफी प्रीची, काफी रियलिस्टिक वे में बना सकते थे,
बट वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, बल्कि वो इस फिल्म को सोलफुल मैनर में प्रेजेंट करते हैं, कई जगहों पे एक से बढ़कर एक कमाल के सीन्स देने में कामयाब भी होते हैं। वो अपने दोनों कैरेक्टर्स ऑफ आयुष्मान एंड वानी, इन दोनों को अपने अपने वे में राइटली जस्टिफाई करते हैं एंड मेक्स यू कनेक्ट विद देम टू। रियलाइजेशन वाले सीन्स को भी वो ओवर द टॉप में नहीं, बल्कि सिंपल एंड सीधे सादे मैनर में प्रेजेंट करते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को अभिषेक कपूर काफी सूझबूझ एंड सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं, जो कि एक अच्छे फिल्म मेकर की पहचान है। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो आयुष्मान खुराना अगेन शाइन्स हाई विद अ यूनिक एंड डिफरेंट फिल्म। लेकिन यहाँ पर इस बार उन्होंने अपने फिजिकल अपीयरेंस पे भी काफी काम किया है। He has a superb physique and a body, and उनके टिपिकल मेल माइंडसेट वाले कैरेक्टर के स्किन में वो पूरी तरह से घुसकर अपने काम को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। आप उनके प्यार, एंगर एंड रियलाइजेशन तीनों के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं, एंड यही एज एन एक्टर उनकी जीत है। अब अगर हम वानी कपूर की बात करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा दिस इज वानी कपूर का 2.0 वर्जन, एज शी इज सिंपली ब्रिलियंट इन दिस फिल्म। वो खूबसूरत तो लगती है, बट इस बार उतनी ही खूबसूरत परफॉर्मेंस भी देती है। अगेन उनके एक एक एक्सप्रेशंस कमाल के हैं, एंड कई सीन्स में जो उनके डायलॉग्स बोलने का अंदाज है वो तो काबिले तारीफ है। Plus, it takes lots of guts to accept and perform this type of role, and Vani does with full marks. इन दोनों के साथ साथ फिल्म में गौरव शर्मा एंड गौतम शर्मा का सपोर्ट काफी बढ़िया है। ऑल्सो यू हैव कमलजीत सिंह, अंजन श्रीवास्तव एंड अदर्स, जो कि अपने अपने रोल्स में बढ़िया है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे चंडीगढ़ करे आशिकी इज अ ब्यूटीफुल एंड मैच्योर्ड न्यू एज लव स्टोरी which will be loved and cherished by all those who want to see different and good content driven cinema. हाँ, अगर आप स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट रखते हैं या कि कुछ हटके देखना नहीं चाहते हैं, well, then this is not your cup of tea. But if you do love such films, then you will love the beauty of this film and super performances by its lead pair. हाँ, थोड़ी पंजाबी कम होती तो नॉन पंजाबी पर्सन लाइक मी माइट हैव एंजॉयड इट टू द कोर। इसके बनते मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। लेकिन फॉर सच अ टैबू सब्जेक्ट, फॉर सच अ बोल्ड सब्जेक्ट एंड फॉर सुपर परफॉर्मेंसेस बाय आयुष्मान एंड वानी, it's a pure and pure 4-star वाली फिल्म। So all you आयुष्मान खुराना, वानी कपूर एंड अभिषेक कपूर के फैंस डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई एंड आरजे दिव्य सोलगामा।